परमेश्वर की महिमा के लिए हम आज एक भजन गाएंगे मेथोडिस्ट हिम्नल में 630। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु, जय जयकार, सृजनहार, पालनहार, तारण। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु, जय जयकार, सृजनहार, पालनहार, तारणहार। जय जय यीशु, दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला। जय जन रंजन, जय मुख भंजन, जय जन रंजन, जय मुख भंजन, जय जयकार, सृजनहार, पालनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, तन तन गार लियो अवतारा, निज प्राण कियो छुटकारा। तन तन गार लियो अवतारा, निज प्राण कियो छुटकारा। जय जगदाता, जय सुखदाता, जय जगदाता, जय सुखदाता, जय जयकार, सृजनहार, पालनहार, तारणहार। जय
प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सब तक मेरा सलाम पहुँचे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और निरंतर एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे बहुत से कलीसिया के लोग हमारे बीच से उस कोरोना ड्यूटी में जिनका टर्न आ रहा है जा रहे हैं और बहुत से लोगों ने अपने उस टर्न को पूरा किया, परमेश्वर का अनुग्रह से सुरक्षित वापस आए और अपने परिवारों के साथ हैं। इसके लिए हम विशेष रूप से परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और आपसे निवेदन है कि निरंतर अपनी कलीसिया के पीजीआई में कार्यरत तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें, क्योंकि समय ब समय वे सभी इस समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं, जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके बीच में कार्य कर रहे हैं या कार्यरत हैं।
और न सिर्फ यहाँ लेकिन तमाम विश्व में तमाम स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, मेडिकल एम्प्लॉयज़ के लिए निरंतर आप प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर हमसे बढ़कर उन्हें अपने सुरक्षा दायरे में रखे। और ये वक्त हमें परमेश्वर ने दिया है कि एक बार फिर से हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, वचन के ऊपर मनन करें। और इससे पहले कि हम आज के वचन में आगे बढ़ें, आइए परमेश्वर से सामर्थ्य मांगें, उससे दुआ करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरे पवित्र चरणों में हैं। हमारे हृदय धन्यवाद से भरे हैं क्योंकि आज इस समय तक तूने हमें जीवता रखा है, अच्छा रखा है, बेहतर रखा है और तमाम आशीषों के साथ इस संसार में रखा है। प्रभु जी, तेरा धन्यवाद हो कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मेरे परमेश्वर, न सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए और न सिर्फ अपनी कलीसिया के लोगों के लिए, लेकिन तमाम विश्व में तमाम लोगों के लिए पिता परमेश्वर इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी, इस मुश्किल दौर में तो हर एक का साहिब और विशेष रूप से हमारे देश के ऊपर अपना अनुग्रह करें, अपनी दया करें कि पिता परमेश्वर हमारा देश तुझ में सुरक्षित हो। क्योंकि हम ये जानते हैं जब तक सुरक्षा तेरी ओर से नहीं हो तो फिर नगर की रक्षा करने वाले जो पहरुए हैं, जो रात रात जागकर उसकी रक्षा करते हैं, अगर तू रक्षा ना करे, तू सुरक्षा ना करे तो उनका जागना, उनकी सारी कोशिशें, सारा परिश्रम व्यर्थ है। इसलिए पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि एक ऐसे समय में जबकि लोग बेतरह परेशान हैं, मेरे प्रभु अपनी सुरक्षा प्रदान करें। अपने पवित्र लहू के दायरे में हम सबों को लें, हर एक शालोम कलीसिया के एक एक परिवार को, एक एक जन को, अपने पारिवारिक लोगों को, अपने मित्रों को तेरे उस पवित्र लहू के दायरे में लेते हैं, सुरक्षा में लेते हैं और दुआ करते हैं पिता परमेश्वर के अपनी निकटता, अपने प्रेम, अपनी सुरक्षा और अपने अनुग्रह में हम सबों को बनाए रखें। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जो ड्यूटीज़ पर रहे और सुरक्षित वापस आए, और आने वाले समय में जो लोग जाएंगे उनके लिए भी पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। वे जो अभी भी एडमिट हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। सिस्टर मालती तेगा के लिए प्रार्थना करते हैं, बेटे सैम के लिए प्रार्थना करते हैं, सिस्टर उषा के लिए, उनके बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं, और भी तमाम लोग पिता परमेश्वर जो हमारी जानकारी में है उन्हें तेरे हाथों में देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जल्द से जल्द वे स्वस्थ होकर अपने घरों को आएँ और पिता परमेश्वर हम आनंद के साथ अपनी धन्यवादी भेंट तुझे अर्पित कर सकें। इस समय में तेरे वचन बांटने में अपने दास की सहायता करें और वही वचन पिता परमेश्वर निकले, वही शब्द निकले जो तू चाहता है। हर एक बात को तेरे हाथों में देते हैं, हम घटे और तू बढ़े, तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु के पवित्र नाम को मांगते हैं, आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद एक बार फिर से, उसने हमें ये अवसर दिया कि हम उसके वचन की ओर देख सकें। मीका की ये किताब बहुत से खुलासे करती है और बहुत सी भविष्यवाणियों के साथ आने वाले समय में जो कुछ घटित होगा उसके लिए हमें आगाह करती है, चिताती है, हमारा मार्गदर्शन करती है। आज के मनन के लिए जो हिस्सा हमारे सामने है वो 10वें पद से आगे है, 5वें अध्याय के अध्याय 5 और 10 पद से आगे, और यहाँ कुछ इस तरह से भविष्यवक्ता मीका वर्णन कर रहे हैं। चैप्टर 5 वर्स 10 ऑनवर्ड्स। यहोवा की ये वाणी है, उस समय मैं तेरे घोड़ों का तेरे बीच से नाश करूंगा और तेरे रथों का विनाश करूंगा।
मैं तेरे देश के नगरों को भी नष्ट करूंगा और तेरे किलों को ढा दूंगा। मैं तेरे तंत्र मंत्र का नाश करूंगा और तुझ में टोने आगे को ना रहेंगे। मैं तेरी खुदी हुई मूर्तें और तेरी लाठें तेरे बीच में से नष्ट करूंगा और तू आगे को अपने हाथ की बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत ना करेगा। मैं तेरी अशेरा नामक मूर्तों को तेरी भूमि में से उखाड़ डालूंगा और तेरे नगरों का विनाश करूंगा। और मैं जाति जाति में से जो मेरा कहा नहीं मानती, क्रोध और जलजलाहट के साथ बदला लूंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। तमाम उन भविष्यवाणियों के बाद जो इस 5वें अध्याय में, या यूं कहें 4थे अध्याय से जो भविष्यवाणियां शुरू हुई, यहां कुछ है उनके बीच में जो परमेश्वर को भा नहीं रहा है, या कुछ ऐसी बातें उनके बीच में आ गई हैं, इन इज़राइलियों के बीच में है, जो मीका के माध्यम से परमेश्वर उन लोगों को दिखाना चाह रहा है जिनके ऊपर उनका भरोसा अपने परमेश्वर से ज्यादा हो गया है। और ये कोई अनहोनी बात नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो यहां पर हो रही है। समय ब समय या हर युग में, हर पीढ़ी में कुछ ऐसा घटित हो जाता है, कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे उनके अपने विश्वास होते हैं जिसके ऊपर वो परमेश्वर से बढ़कर भरोसा रखते हैं। कहीं पर हम धन को ज्यादा अहमियत दे देते हैं, कहीं सामर्थ्य को ज्यादा अहमियत दे देते हैं, कहीं हम अपने ऊंचे पदों को परमेश्वर से ज्यादा अहमियत दे देते हैं, या और चीजें हैं। और यहां परमेश्वर उन चीजों को जो उनके बीच में उसने देखी, मीका के माध्यम से उन्हें बताना चाहता है कि ये जो सारी चीजें जिनके ऊपर तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भरोसा इतना ज्यादा हो गया है, जैसे लेकर तुमने ये मान लिया है, तुम्हारा ये विश्वास हो चला है कि अब इन बातों के माध्यम से हम सुरक्षित हो गए। और जब परमेश्वर ने इन चीजों को देखा तो परमेश्वर उनसे मीका के द्वारा यह कहना चाहता है कि मैं इन सारे माध्यमों को नष्ट कर दूंगा तुम्हारे बीच में से। आइए देखें कि वो कौन सी बातें हैं जो यहां लोग परमेश्वर से बढ़कर जिनके ऊपर भरोसा रख रहे हैं। 10वें पद में वचन कहता है, यहोवा की ये वाणी है, उस समय मैं तेरे घोड़ों को तेरे बीच में से नाश करूंगा। उस समय मैं तेरे बीच में से जो तेरी सामर्थ जिसे तूने समझ लिया है, ताकत अपनी समझ लिया है, बल अपना समझ लिया है, सो पहली चीज जो उन्होंने जिस स्ट्रेंथ को अपना सब कुछ मान लिया था, क्या वो इतने ताकतवर हो गए हैं। तो ये जो स्ट्रेंथ जिसके भरोसे पर वो ये सोचते थे कि हमारे पास इतने घोड़े हैं, इतने रथ हैं, इतनी ताकत हमारे पास हो गई है कि अब हमारे ऊपर कोई संकट नहीं आएगा या हम किसी विपत्ति में नहीं पड़ेंगे। परमेश्वर उन्हें बताना चाहता है और जताना चाहता है कि तेरे घोड़ों को तेरे बीच में से नष्ट करूंगा, यानी कि वो सामर्थ्य, वो स्ट्रेंथ जिसके ऊपर तुम्हें बड़ा भरोसा है, उसे मैं तुम्हारे बीच में से नष्ट करूंगा। ये वही लोग हैं जो
एक राजा को लगातार स्मरण करते रहे, जो ये सोचते रहे हैं कि अगर वो समय लौट कर आ जाए, वो वक्त हमारे पास आ जाए, तो हम एक बार फिर से इस संसार में अपने आप को औरों से ऊंचा कर सकते हैं। और वो व्यक्ति था, वो राजा था, राजा दाऊद। सो डेविडिक किंगडम, जिसके विषय में यहां लगातार बात होती थी, एक वो स्वर्ण काल, एक वो ऐसा विजय गाथा जो दाऊद की उनके बीच में गूंजा करती थी निरंतर, जिसके विषय में गीत लिखे गए थे। जब उसने गोलियत को मारा था, शाऊल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। एक उसकी वीरता की ये एक यश गाथा उनके बीच में चला करती थी। ये तो सोचते थे, ये तो कोशिश करते थे, ये एक्सपेक्ट करते थे कि वो समय हमारे बीच में लौट आए, क्योंकि ये जानते थे कि दाऊद के बाद और कोई ऐसा राजा उनके बीच में नहीं हुआ जो उस निपुणता के साथ, उस वीरता के साथ, उस पराक्रम के साथ, उस बुद्धि के साथ अपने राज्य का विस्तार कर सके और परमेश्वर के अनुसार अपने लोगों को लेकर आगे बढ़ सके। लेकिन एक बात जो उसके जीवन में थी, उसको ये भूल गए थे। बेशक दाऊद बड़ा बलशाली था, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो जब गोलियत के सामने जाने का एक विचार राजा शाऊल के सामने रखता है, तो उसके उस शारीरिक बल का एक परिचय हमें मिलता है। और वो शारीरिक बल के विषय में इस तरह से बातचीत करता है कि जब वो लड़कपन में ही था, जब वो उन भेड़ बकरियों के पीछे चला करता था, जब वो एक चरवाहा था, एक लड़का सा था, तभी उसकी बाहों में इतना बल था कि वो उनसे कहता है कि तू मुझे एक बालक ना समझ, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे अंदर अद्भुत बल को प्रदान किया है। और उस बल को वो परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी यशगाथा के लिए, अपने परमेश्वर की प्रशंसा के लिए उन लोगों के बीच में रखना चाहता है। और इस तरह से कहता है, पहला शमूएल और 17वां अध्याय उसके 34 पद में कुछ इस तरह से बातचीत करते हुए वो परमेश्वर की महिमा और अपने उस शारीरिक बल को का वर्णन करता है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सेंग या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता था, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता था, और जब वो मुझ पर हमला करता था, तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तब मैं उसके शेर को अपने हाथों से मार डालता था। यानी शारीरिक बल उसका कम नहीं था, वो बहुत बलशाली नौजवान था। लेकिन जब वो उस शत्रु के सामने खड़ा होता है, गोलियत नामक शत्रु के सामने खड़ा होता है, जो उनके परमेश्वर को ललकार रहा था, जो इन इजरायलियों को धिक्कार रहा था, जो इनसे कहता था, क्या तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें मेरे हाथ से बचा पाएगा, तब वो अपने शारीरिक बल को लेकर उस गोलियत के सामने खड़ा नहीं होता है, लेकिन वहां पर उसका वक्तव्य बदल जाता है। और इसलिए हमें समझना चाहिए कि कब हमें किस तरह से बातचीत करनी है। यहां शाऊल के सामने वो उसको बताता है कि मेरे अंदर कंबल नहीं है, जब मैं शेर को पराजित कर सकता हूं, भालू को मार सकता हूं, तो एक मनुष्य के ऊपर विजय प्राप्त करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए वो उनके अंदर साहस को पैदा करता है। लेकिन जब यही दाऊद गोलियत के सामने जाके खड़ा होता है, तो उसका वक्तव्य बदल जाता है, और उस वक्तव्य में परमेश्वर की और महिमा यहां पर हमें दिखाई देती है। जब हम
अपने परमेश्वर की महिमा करते हैं, जब हम अपने आप को घटाते हैं, अपने आप को निम्न कर देते हैं, तब परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा अपने आप होती है। और यहां जो वक्तव्य वो देता है इस व्यक्ति के सामने जो उसके परमेश्वर को ललकार रहा था, 45वें पद में इसी अध्याय के पहला शमूएल 17वां अध्याय और उसके 45 पद में वो कहता है, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक यहोवा, एक परमेश्वर है। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। फॉर द बैटल इज द लॉर्ड्स। जब संग्राम यहोवा का है, जब लड़ाई परमेश्वर की ओर से है, जब परमेश्वर की महिमा जिस कार्य से होनी है, तो वहां पर हम अपने बल और पराक्रम की चर्चा ना करके परमेश्वर के बल और उसके पराक्रम की जितनी चर्चा कर सकते हैं, जितना उसके विषय में बात कर सकते हैं, जितनी उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, जितना उसका धन्यवाद कर सकते हैं, जितना उसका गुणानुवाद कर सकते हैं, हमें परमेश्वर का गुणानुवाद करते हुए उन समस्याओं के सामने खड़े होना है। दाऊद ने यही किया। आज ये इजरायली मंडली अपने घोड़ों के ऊपर, अपने रथों के ऊपर भरोसा रख रही। वे भूल गए कि पीछे जिसने इस राज्य को स्थापित किया, वो स्वयं इस बात को कहता है कि ना तो मैंने अपनी ताकत से, ना बल से, परंतु परमेश्वर के पराक्रम से इस फलिश्ती योद्धा का सामना करने का साहस किया है। तैयारी हमें करनी है। ऐसा नहीं है कि हम तैयारी में कच्चे रहे, क्योंकि वचन हमें सिखाता है, नीति वचन 21 और 31 के लिए, लेकिन भरोसा परमेश्वर पर ही करें। युद्ध के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। हम और ये लोग भूल जाते हैं कि परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर पर भरोसा करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमारे आगे आगे चलते हुए हमारे लिए रास्तों को तैयार करता है और उस जय को हमें प्रदान करता है, जो अपने साहस से, अपने सामर्थ्य से प्राप्त करना असंभव है। याद कीजिए, जब जरुब्बाबेल के नेतृत्व में लोग वापस यरूशलेम को आ रहे थे, बेतरह वो घबरा रहा था, और जकरिया के माध्यम से परमेश्वर एक वचन उसके पास भेजता है। बहुत ही सामर्थ्यशाली वचन है, वक्तव्य है, जो परमेश्वर जकरिया के माध्यम से इसके पास भेजता है जरुब्बाबेल के लिए। जकरिया 4 और 6 यहां लिखा है, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वो चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह हो। वे जो हमारे सामने बड़े ऊंचे पर दिखाई देते हैं, वे जो हमारे सामने बड़े सामर्थ्य दिखाई देते हैं, अगर हम जरुब्बाबेल के समान परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो
कहेगा मुझ पर अनुग्रह हो। और यहां लिखा है परमेश्वर अपने सारा प्रताप, अपनी सारी महिमा, अपना सारा शौर्य हमारे को दे देता है। ये वचन हम एक बार फिर से देखें। यहां एक बहुत सुंदर बात है कि परमेश्वर इस बड़े काम की, इस बड़े पराक्रम की महिमा स्वयं नहीं ले रहा है। 7वां पद कहता है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। परमेश्वर इस बात को इस घमंड से नहीं कह रहा है कि ये बड़े पहाड़ जरुब्बाबेल क्या है, ये तो मेरे सामने मैदान हो जाएंगे। लेकिन वो कहता है उस पहाड़ से तू जरुब्बाबेल को देख ले, ये मेरा दास है, ये मेरा चुना हुआ है, मेरा अनुग्रह, मेरी आत्मा का अभिषेक इसको हुआ है। और तू हे बड़े पहाड़ इस जरुब्बाबेल के सामने मैदान हो जाएगा। परमेश्वर उन बड़ी महाशक्तियों को जो डरा रही हैं, वो बड़ी भय जो हमें डरा रहे हैं, उनसे ये कहना चाहता है कि वे हमारे सामने परास्त हो जाएंगे, वे जाते रहेंगे। और इसलिए परमेश्वर ये कहना चाहता है कि हम अपनी उस स्ट्रेंथ पर, उस सामर्थ पर भरोसा ना करते हुए अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। ना तो घोड़ों का भरोसा करें, ना रथों का भरोसा करें, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तेरे रथों का विनाश कर दूंगा। और लिखा है 11वां पद कहता है मैं तेरे देश के नगरों को भी नष्ट करूंगा। मैं तेरे देश के नगरों को भी नष्ट करूंगा और तेरे किलों को ढा दूंगा। उस स्ट्रेंथ पर भरोसा ना करें और किसी शेल्टर पर भी भरोसा ना करें। हम अपने लिए एक बड़ी सुरक्षा दायरे को तैयार कर लेते हैं, सुरक्षा घेरे को तैयार कर लेते हैं, और हमें लगता है कि अब हमने अपनी इतनी मजबूत किलेबंदी कर ली है कि अब इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता, कोई इसे भेद नहीं सकता। उस समय के लिए यह बड़ी बात हुआ करती थी। एक बड़ी शहर बना, एक सारे नगर को बड़ी सुरक्षा दिया करती थी। आज का दौर थोड़ा फर्क है, लेकिन यहां पर जिस समय यह बात हो रही है, उन्होंने अपने उस नगर पर, अपने किलों पर भरोसा किया हुआ था कि हमने ऐसी किलेबंदी की है, ऐसी सुरक्षा दायरा हमारा है कि अब उस शहर पना को तोड़कर उन किलों के ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर सकता और हमें कोई जीत नहीं सकता। तो हमारी बनाई हुई चीजें कभी भी इतनी मजबूत नहीं हो सकती जो हमें अपने आप में ढांप लें या उस सुरक्षा का बड़ा आश्वासन मेरे को और आपको दे सके कि अब कोई बैरी इसमें घुस नहीं सकता या हमारा कोई नुकसान नहीं हो सकता। ओबद्याह का एक वचन याद आता है। और देखिए ओबद्याह के माध्यम से परमेश्वर क्या कहना चाहता है। यहां तो ये किलेबंदी, और आज के दौर में भी अगर कोई व्यक्ति ये कहे या कोई राष्ट्र ये कहे या कोई जाति ये कहे कि हमने अपना निवास ऐसे सुरक्षित स्थान पर किया है जहां कोई पहुंच नहीं सकता। आज हम सब जानते हैं कि शायद शहर बना उतनी महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन अगर कोई देश किसी दूसरे प्लेनेट पर जाकर अपनी सुरक्षा की तैयारी कर ले या वहां वास कर ले, तो वो निश्चित रूप से ये आज भी ये चैलेंज कर सकता है कि हमने अपने आप को ऐसे सुरक्षित स्थान पर बैठा लिया है जहां पर कोई ताकत हम तक नहीं पहुंचेगी, कोई मिसाइल हम तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन परमेश्वर ओबद्याह के माध्यम से एक और चेतावनी देना चाहता है। ये तो किलेबंदी की बात है,
ये तो शहरपना की बात है। लेकिन ओबद्याह के माध्यम से परमेश्वर एक बात कहना चाहता है, परंतु चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, वरन तारागण के बीच में अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर उस उच्च स्थान से, उस ऊंचे स्थान से, उस प्लेनेट से भी नीचे गिरा लेने की सामर्थ्य अपने अंदर रखता है। और इस बात को वो ओबद्याह के माध्यम से कहना चाहता है। सो आज के दौर में भी हम और आप अगर ये कहें कि हम ऐसे ऊंचे स्थानों पर पहुंच गए हैं जहां से हमें कोई गिरा नहीं सकता, तो परमेश्वर में वो सामर्थ्य है जो उस तारागण से लिखा है कि वहां से मैं तुझे नोच कर नीचे गिरा दूंगा। परमेश्वर का हाथ वहां भी पहुंच जाएगा। और उससे भी ऊंचा कोई स्थान हो तो वहां से परमेश्वर ना सिर्फ कहता है, क्योंकि परमेश्वर जो कहता है वो करता है। गिनती 23:19 में मैं मनुष्य नहीं जो झूठ बोले। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे वहां से नोच कर नीचे गिरा दूंगा। तो इसका एक उदाहरण हमें मिलता है कि परमेश्वर ने उस ऊंचे स्थान से, एक था जिसने वहां अपना निवास स्थान बनाया था, और परमेश्वर ने उसे नोच कर नीचे गिरा दिया। यशाया 14वां अध्याय और 14वां पद, बल्कि जो हमें सबको याद है, हम वहां से देखें, 12वें पद से देखते हैं। हे भोर को चमकने वाले तारे, यशाया 14:12 से आगे मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। हे भोर को चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में तो कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। उत्तर दिशा के छोर पर, आप जब मैप देखते हैं तो उत्तर दिशा कहां पर होती है? यहां जब वो कह रहा है कि मैं उत्तर दिशा के छोर पर, तो नॉर्थ हमेशा ऊपर दिखाया जाता है। यहां वचन कह रहा मैं ऊपर की ओर और उत्तर दिशा की ओर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड़े की तह तक उतारा जाएगा। तू अधोलोक की गहराइयों में उतारा जाएगा। और परमेश्वर ने वो कर दिखाया। वो जो परमेश्वर से ऊंचे पर अपने सिंहासन को लगाना चाहता था, परमेश्वर ने उसे वहां से नोच कर अधोलोक की गहराइयों में उतार दिया। हम सब जानते हैं इस बात को। इसलिए ऐसा कोई स्थान नहीं है, कोई ऐसी शेल्टर मेरे लिए नहीं है, कोई ऐसा सुरक्षित स्थान मेरे लिए नहीं है जहां पर मैं ये कह सकूं कि अब मैं बड़ा सामर्थी हो गया हूं, अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। याद रखें, परमेश्वर का हाथ उस स्थान पर से हमें गिरा देगा। और यहां तो स्पष्ट लिखा है, ना सिर्फ वो गिरा देगा, लेकिन उसके सारे के सारे स्थान को ही नष्ट कर देगा। कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है, वो उस स्थान को ही बिल्कुल खत्म कर देगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन जो मीका के माध्यम से वो हमें बताना चाहता है, ना तो कोई ऐसी स्ट्रेंथ है, ना कोई ऐसी ताकत है, ना कोई ऐसा बल है जिसके ऊपर हम परमेश्वर से ज्यादा भरोसा करें, और ना ही कोई ऐसी शेल्टर, कोई ऐसा स्थान है जहां पर हम ये कह सकें कि अब हमें किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं। तीसरी बात, मैं तेरे तंत्र मंत्र का नाश करूंगा और तुझ में टोने आगे को ना रहेंगे। मैं तेरे तंत्र मंत्र का नाश करूंगा। तो स्ट्रेंथ, शेल्टर एंड सॉर्सरीज, वो तंत्र मंत्र। अब ये बड़ी अनहोनी बात है, ये इनके बीच में, लोगों के बीच में कुछ बातें ऐसी
जो परमेश्वर नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो विद्यमान होती है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि कुछ इस तरह की बातें, कुछ तंत्र मंत्र के ऊपर हम और आप भरोसा करें। लेकिन लोग इस जादू टोने में, इस तंत्र मंत्र में भी इतना विश्वास करते हैं कि वो ये सोचते हैं, ये मानकर चलते हैं कि इसके माध्यम से हम आने वाले समय में जो विपत्तियां हैं उसको अपने ऊपर से टाल देंगे, उसे अपने ऊपर से दूर कर देंगे। एक बात हमेशा स्मरण रखें, परमेश्वर का वचन परमेश्वर के लोगों से एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से कहना चाहता है। आज भी ऐसा नहीं है, ये चीजें बाहर है, कम है, लेकिन कभी कभी हमारे बीच में भी ये चीजें देखने को मिल जाती हैं और लोग इन चीजों से डरते हैं, घबराते हैं। कुछ लोग आकर उनसे इस आने वाले समय के विषय में कुछ बात कर देते हैं। बड़ी अजीबोगरीब बात है। आने वाले समय के लिए अगर हमें कोई चेतावनी है तब तो ठीक है कि हम सुधर जाएं और हम बेहतर हो जाएं, हम ठीक से अपने जीवन में आगे बढ़ें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग आकर उस आने वाले समय में क्या कुछ घटित होगा, क्या कुछ बातें होंगी, और उसको लेकर हमारे मनों में कुछ दुविधा को पैदा कर देते हैं। और बहुत से लोग हैं जो इन बातों से घबरा जाते हैं, आने वाले समय में क्या होगा। एक ऐसी ही बात है, इससे पहले कि हम इस तंत्र मंत्र की तरफ जाएं, कुछ ऐसी ही बात है जो लोग आजकल अक्सर कुछ चीजों को सुन लेते हैं। कुछ लोग हैं आकर इन बातों की एक अजीबोगरीब तरीके से व्याख्या हमारे बीच में कर देते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो स्पष्ट रूप से वचन में लिखी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मानते नहीं और उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, अपने तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं, उसकी गणना अपने तरीके से कर देते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी उसी दायरे में आ जाता है कि आने वाले उस समय के विषय में कुछ बातें बता दी। अब स्पष्ट करता है वचन एक बात को, स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस बात को बड़े क्लियरली यहां पर कहते हैं, इन अ वेरी स्पेसिफिक वे, बिल्कुल पिन पॉइंट तरीके से उन्होंने यहां पर इस चीज को कहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ना मालूम कितनी बार मैंने कुछ लोगों से सुना है कि फला फला व्यक्ति आए थे, या फला फला जगह पर, या फला फला माध्यम से हमने इस बात को देखा है, जरा इस बात के विषय में बताइए। तो ये कथन काफी है, इसके आगे कहने सुनने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। और वो एक बात है कि लोगों के अंदर एक भय पैदा करने के लिए कुछ लोग कोई तारीख, कोई गणना कर देते हैं कि फला फला समय में प्रभु यीशु मसीह का आना नियुक्त हो चुका है। और आप गणना कर लीजिए, आप देख लीजिए, आप वचन को देख लीजिए, आप घटनाओं को देख लीजिए, आप जो कुछ चल रहा है उन बातों को देख लीजिए। ठीक है, ये सारे संकेत अपने स्थान पर हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक डेट प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है हम समझ लें और स्पष्ट रूप से समझ लें कि कोई व्यक्ति इतना आलिम नहीं है, इतना बुद्धिमान नहीं है, इतना बड़ा गणितज्ञ नहीं है, इतना बड़ा ज्योतिष नहीं है, इतना सेंटली या इतना प्रभु का जन नहीं है जो इस बात को कह सके, जैसे स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने नकार दिया जब वो अपने चेलों के साथ, शिष्यों के साथ बातचीत कर रहे थे। और वो कहते हैं उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत ना पुत्र, परंतु केवल पिता। या तो ये मान लें कि जो व्यक्ति ये कह रहा है अब स्वयं परमेश्वर का आना हो गया है जो इस बात को कह रहा है, या तो वो व्यक्ति इस बात को डिक्लेयर कर दे दैट आई एम गॉड,
और अगर वो इस बात को डिक्लेयर नहीं कर पाता है, इस बात को नहीं बता पाता है या सिद्ध नहीं कर पाता है कि वो परमेश्वर नहीं है, तो उसे इस बात का हक भी नहीं बनता है कि वो ये कहे कि फला फला तिथि में, फला फला समय में प्रभु यीशु मसीह का आना हो जाएगा या ये घड़ी उस घड़ी में पूरी होती है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने मना किया। लेकिन मैं जानता हूं कि इतना कहने के बाद भी लोग आएंगे, लोग कहेंगे, और आप मुझसे कभी न कभी इस विषय में जरूर कहेंगे कि फला फला व्यक्ति ने फला फला तारीख दे दी है, बताइए क्या करें। मैं फिर कहता हूं कि आप वचन को उठाइए, वचन को पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय में जाइए, वहां ये सारी बातें लिखी हैं, और 36वां पद 3 और 6 36वें पद को बार बार पढ़िए, क्योंकि यहां पर स्पष्ट लिखा है कि उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत ना पुत्र, परंतु केवल पिता, ओनली फादर नोज इट। अब इसके बाद आप सबकी मर्जी है। तंत्र मंत्र के ऊपर बड़ा विश्वास है। हम भूल जाते हैं कि कुछ बातें परमेश्वर ने स्पेसिफिक वे में मेरे से और आपसे कही हैं, विश्वासियों के लिए कही हैं, उनके लिए कही हैं जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो उसके ऊपर भरोसा रखते हैं। गिनती 23 23 चैप्टर और 23 वर्स, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। कोई मंत्र जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, जिन्होंने उसे अपना ईश्वर स्वीकार कर लिया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, जो उनके हृदयों का प्रभु है, कोई तंत्र मंत्र उनके ऊपर चल नहीं सकता। लेकिन उसके बावजूद भी, इन सारी चीजों को देखते हुए भी कुछ बातें ऐसी घटित हो जाती हैं, कभी कभी बोलने वाले भी इसमें गिर जाते हैं। लिखा है पहला शमूएल और उसके 28वें अध्याय में जब हम जाते हैं, जब बहुत परेशान हो गया था शाऊल भागते भागते, और उसे लग रहा था कि अब मेरा अंत हो जाएगा, अब मेरे हाथ से राज्य चला जाएगा। ये वही व्यक्ति है शाऊल जिसने अपने राज्य में घोषणा की थी कि कोई भी भावी कहने वाला, कोई भी ओझा जादू टोना करने वाला अगर मेरे राज्य में दिखाई देता है इस तरह के काम करते हुए, तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन जब अपने कारनामों की वजह से जब वो परेशान हो जाता है, तो यही शाऊल एक भूत सिद्धि, एक ओझा स्त्री के पास पहुंचता है और उस भूत सिद्धि वाली से कहता है, मेरे लिए उस शमूएल की आत्मा को बुला, ताकि मैं जान सकूं कि आने वाले समय में मेरे साथ क्या होने वाला है। तो सचेत रहें, बी केयरफुल। परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखते हुए, परमेश्वर में भरोसा रखते हुए, दूसरी चीजों के ऊपर से अपने भरोसे को हटाइए। वे बहुत ताकतें हो सकती हैं, वो बहुत मजबूत हो सकती है, वो बहुत कुछ अद्भुत करने की दूसरे लोगों के लिए हो सकता है सामर्थ्य रखती हो, लेकिन मेरे और आपके लिए वो उतनी सामर्थ्यशाली नहीं है। अगर हम इनके ऊपर फिर भी भरोसा रखना चाहते हैं, तो अंजाम क्या हो सकता है? अंजाम क्या हो सकता है अगर फिर भी हम इन चीजों के ऊपर भरोसा रखते हैं? मैं और आप बहुत ही आम जन हैं, लेकिन एक व्यक्ति था जो कि बड़ा सामर्थी था, बड़ा ताकतवर था। अगर उसके बावजूद भी हम भरोसा रखते हैं, तो जानिए कि आने वाले समय में मेरे और आपके लिए क्या हो सकता है, क्या कुछ से हमें होकर गुजरना पड़ सकता है। एक राजा था, बहुत महान, बलशाली, इतना बलशाली कि उसने इन इजरायलियों को अपने दासत्व में ले आया था। 70 साल की बंधुआई में नेबूकदनेस्सर। दानियल के किताब के 4थे अध्याय में 28 पद से आगे कुछ इस तरह से है। बड़ा बलशाली राजा है, बहुत से राष्ट्र उसके नीचे दबे हुए हैं, दासत्व में है उसकी। और एक दिन
जब वो उस राजभवन की छत पर ठहर रहा था बेबीलोन बाबुल की, तो लिखा है अब वो कहने लगा, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। अपने प्रताप की बड़ाई के लिए अपनी प्रशंसा वो कर रहा है, कोई नहीं है वहां पर। ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है कि वहां उसके साथ कोई है। अपने मन में वो विचार कर रहा है, एक बोस्टिंग है, एक प्रशंसा है अपने लिए, अपनी ताकत का, अपने बल का और अपने महान राजा होने का दम उसके अंदर जब पैदा हो जाता है। तो लिखा अभी वो ये बात कह भी नहीं पाया था कि एक आकाशवाणी हुई और वहां पर लिखा है कि हे राजा नेबुकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वो उसे दे देता है। ये आकाशवाणी हो गई। 7 काल, 7 पीरियड्स। इसके ऊपर से अब ये जानवरों के समान जंगल में रहा उन 7 काल तक। एक बलशाली राजा जिसके हाथ में बहुत कुछ था, जिसका प्रताप बहुत था, जिसका बल बहुत था, जिसके पास बड़ी सामर्थ्य थी, जब वो घमंड करता है तो परमेश्वर इस तरह से उसके घमंड को तोड़ता है कि उस राजा को 7 काल उन जानवरों के बीच में उस जंगल बेअबान में बिताने पड़े। और वो जानवरों के समान था, लिखा उसके बाल बढ़ गए, उसके नाखून बढ़ गए और वो चारों हाथ पैर से जानवरों के समान चला करता था। और जब वो समय बीत गया तो यही नेबुकदनेस्सर परमेश्वर के लिए कुछ कहता है। वो जान गया कि मेरी प्रभुता बहुत थोड़े समय की है, मेरा राज्य बहुत थोड़े समय का है, मेरा जीवन बहुत थोड़ा सा है, मेरा बल बहुत थोड़ा सा है। और तब वो परमेश्वर की महिमा करता है, उसकी स्तुति और महिमा में ये कहने लगा 34वें पद से आगे, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वो स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता तूने ये क्या किया। नेबुकदनेस्सर अपने आप को बड़ा निर्बल, बड़ा तुच्छ महसूस कर रहा है कि वो इस सवाल भी नहीं उठा सकता है परमेश्वर के सामने कि इन 7 कालों तक तूने मेरे को जानवर जैसा बनाकर क्यों रखा, क्योंकि वो जान गया था कि मैंने उस परमेश्वर, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने कुछ ऐसा कर दिया है जो उसे नहीं भाया। भाई और आप तो बहुत साधारण मनुष्य हैं, उसके बाद भी घमंड करते हैं। एक जंगल से हाथी गुजर रहा था और उसके ऊपर एक मक्खी बैठ जाती है आगे। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे ये एहसास हुआ उस मक्खी को कि मेरे वजन से शायद ये हाथी को थोड़ी परेशानी हो रही है। तो वो कुछ भिनभिनाहट करती है और कहती है उस हाथी से, तुम थक तो नहीं रहे? वो आवाज हाथी के कान तक पहुंचती भी नहीं। हाथी अपनी चाल चलता रहता है। अचानक से रास्ते में एक नदी आती है और उस पर एक पुल है। ये मक्खी सोचती है, एक तो हाथी का वजन, ऊपर से मेरा वजन, कहीं ये पुल टूट ना जाए। तो ये फिर भिनभिनाहट करती है और हाथी से कहती है कि मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे ऊपर से हट जाती हूं, कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों के वजन से ये पुल टूट जाए। हाथी के कान तक फिर वो आवाज नहीं पहुंचती है और हाथी अपनी चाल चलता रहता है। ये मक्खी बैठी रहती है और वो पुल भी पार हो जाता है। उसके बाद ये मक्खी कान के बहुत पास आकर उस हाथी से कहती है, तुम्हारा बहुत धन्यवाद
तुम मुझे यहां तक लेकर आ गए, अब मैं जाती हूं, तुम आराम से चले जाओ। हाथी फिर कुछ नहीं सुनता है, कुछ हल्की सी बेनबनाहट शायद उसके कान तक पहुंचती, और वो मक्खी ये कहकर कि मैंने बड़ा एहसान कर दिया और अब अपना वजन इसके ऊपर से हटा लिया, और वो अपने रास्ते चली जाती है। हाथी अपने रास्ते चला जाता है। हाथी को मालूम भी नहीं पड़ता है कौन मेरे ऊपर आया था, कौन बैठा था, कब तक बैठा था, कहां से कहां तक बैठा था, वो अपने रास्ते चला जाता है। हमारा भी प्रश्न कभी कभी इस जिंदगी में उस परमेश्वर के साथ, इस सारी सृष्टि के साथ कुछ इसी तरह से हम वार्तालाप करते रहते हैं। अनर्गल वार्तालाप है, बेअर्थी वार्तालाप है, कोई इसका अर्थ नहीं है, कोई इसका सार नहीं है कि हम ये कहें कि मैं ये जीवन जी रहा हूं, मैं ऐसे जी रहा हूं, मैं वैसे जी रहा हूं, मैं ये अचीव कर रहा हूं, मैं वो प्राप्त कर रहा हूं, और अब मैंने ये बना लिया है, अब मैंने वो कर लिया है, अब ना मालूम मैं कितना सामर्थी हो गया हूं। और इन सारी बातों को करते करते हमारी यात्रा समाप्त हो जाती है। अगर हम कंपेयर करें उस अनुपात में हाथी और मक्खी के, तो इस कायनात में, इस ब्रह्मांड में शायद उस अनुपात से भी बहुत छोटे हम और आप इस पृथ्वी के ऊपर हैं। मेरा होना या ना होना मेरे अपने अस्तित्व पर निर्भर नहीं करता है। मेरा होना ना होना परमेश्वर में होकर ही कुछ महत्व रखता है। अगर हमें हमारे जीवन के अर्थ को जानना और समझना है, तो हमें अपने जीवन में परमेश्वर को स्वीकार करना, उसे ग्रहण करना जरूरी है। वरना चाहे कितनी सामर्थ हो, कोई भी स्ट्रेंथ हमारे पास हो, कोई भी शेल्टर मेरा हो, किसी भी तरह के सॉर्सरी के ऊपर हम भरोसा करते हों, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर भरोसा करिए, उसकी सामर्थ पर भरोसा करिए। जब हम उसके शरणागत होते हैं, तभी मेरे और आपके जीवन का कोई अर्थ होता है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने बल को जाने, परमेश्वर हमारा बल है। हम अपने गढ़ को जाने, परमेश्वर मेरी दृढ़ चट्टान है। हम उन बातों पर भरोसा करें कि परमेश्वर ने कह दिया, तुम्हारा कल, आज और कल मुझ में सुरक्षित है, क्योंकि वो परमेश्वर यहोवा कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। आइए प्रार्थना। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हमारी सहायता करें, हमारी अगुवाई करें, हमसे बातचीत करने के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु जी, हम अपने आप में, अपने तरीके से बहुत कुछ सोच लेते हैं, बहुत सी चीज़ों पर भरोसा कर लेते हैं, बहुत सी बातों की गणना कर लेते हैं, पर वे सब के सब व्यर्थ। जब तक तू हमारे जीवन में नहीं है, इस जीवन का कोई अर्थ नहीं। इसलिए प्रभु, इस समय में हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवनों में तेरी उपस्थिति, और हम तेरी उपस्थिति में इस संसार में आगे बढ़ सकें। हमारी अगुवाई एक बार फिर पिता परमेश्वर कलीसिया के समस्त घरानों पर तेरी आशीष चाहते हैं। उन बच्चों के लिए धन्यवाद देते हैं जो सफल हुए, और आने वाले समय में जब वो अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, अलग अलग टेस्ट में अपीयर होते हैं, या फर्दर एजुकेशन के लिए अपने एकेडमिक, हम विनती करते हैं प्रभु बुद्धि ज्ञान समझ से परिपूर्ण करें कि वो और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके। एक बार फिर पिता परमेश्वर तमाम कलीसिया के उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय कोविड-19 ड्यूटी पर है या आने वाले समय पर जाएंगे, अपने पवित्र लहू के दायरे में रखें। जो कलीसिया के लोग एडमिट हैं, प्रार्थना करते हैं जल्द से जल्द वापस आए, और पिता परमेश्वर पूरी तरह से स्वस्थ रहे। अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं, हम में से हर एक के साथ हों और सबको अपने पवित्र लहू में ढांपें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ तमाम
शालोम परिवार के सदस्यों के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ, विश्वासियों के साथ अब से लेकर तेरे प्रिय आने तक होती रहे। आमीन।